बच्चों, आपको एक ऐसा डिक्टेशन देने जा रहा हूँ जो आप पहले तो उसमें जो कठिन आउटलाइन आ रही है, वाक्यांश आ रहे हैं, उसको करें। उसके बाद इसी डिक्टेशन को मैं 80 और 100 की स्पीड से दूंगा ताकि आप आराम से लिख सकें। आप ये जो शब्द आ रहे हैं उसको देख लें इसी तरीके से। अब एक एक की मैं आउटलाइन बताता हूँ, देखें किस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको। गैर सरकारी लाइन को टच करके गैर सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्था लाइन को टच करके ये बनाएं। गैर सरकारी शिक्षण षणुक निकालें और संस्था गैर सरकारी शिक्षण संस्था। काम करने वाले और एडवांस करना चाहें तो इसको बनाएं करने वाले और आगे कम काम की बिंदी लगा दें, काम करने वाले, ये बिंदी लगाएंगे। सेवा शर्तों लाइन को टच करके सेवा शर्तों। सुधार के लिए लाइन को काट के सुधार के लिए। सरकार के लिए सरकार को लाइन से ऊपर लिख के वो ल लगा दें, सरकार के लिए। ऐसी दशा में ऐसा ऐसी का सब चिन्ह है, इसको लाइन को टच करके लिखें। अधर झूल में लाइन को टच करके अधर झूल में और धा बीच में से काट दें, अधर झूल में। पिछले लंबे समय से पिछले का सब चिन्ह है, पिछले लंबे समय से। यह है कि ये यह का सब चिन्ह है, यह है और की लगा दें। अगर शब्द में होता यह भी है कि तो इस यह को घेरा कर दें, आप इसको घेरा करेंगे भी निकल जाएगा। यह भी है कि, यह है कि, यह भी है कि। कानूनी नियंत्रण शुरू में आप कन काम की बिंदी लगाएं, कानूनी नियंत्रण। गैर वाजिब लाइन को टच करके गैर वाजिब। शिक्षण संस्था लाइन को टच करके ये शिक्षण संस्था। सरकार के हाथ में सरकार को डबल करें, हा को आधा करें, सरकार के हाथ में। दूसरी तरफ दूसरी और फ लगा दें, तरफ। गैर सरकारी स्तर पर लाइन को टच करके गैर सरकारी और स्तर को आप बड़ा कर दें, स्तर का चाप और उससे भी बड़ा करेंगे तो पर निकालने के लिए। जाति ट्रस्ट संचालित करते हैं, संचालक को आधा करते हैं आधा करते हैं तो संचालित करते हैं आ जाएगा। के बल पर के का सब चिन्ह है, बल को डबल करते हैं के बल पर। प्रदान करने के नाम पर, इसको यहाँ करने वाले को प्रदान करने के नाम पर, ये प्रदान करने और के नाम पर ओमिट करके पर लगाएं, प्रदान करने के नाम पर। प्रवर समिति, प्रवर को डबल करें, समिति। मिल गया है लाइन से नीचे, मिल गया है। बजट सत्र ब ज को आधा कर दें और इसमें STR लूप लगा दें। प्रथम सप्ताह प्र को आधा करें, था निकल जाएगा, प्रथम सप्ताह। बहस के दौरान पेश करने के लिए पेश लाइन पर टच करें और करने के लिए डिजाइनिंग करके निकालें, करने ऑटोमेटिक पढ़ेंगे। गैर सरकारी शैक्षिक संस्था लाइन को टच करके गैर सरकारी शैक्षिक संस्था। गैर सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी वॉल बना दें, गैर सरकारी विद्यालय।
अगर गैर सरकारी विश्वविद्यालय हो तो 2 बार वाव बना दें, ये अंग्रेजी का वाव बनाया, ध्यान रखें। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का सब चिन्ह है, आंदोलन कर रहे हैं डबल कर दें। गैर सरकारी शिक्षक, ये गैर सरकारी शिक्षक वेतनमान के अनुसार, ये वेतनमान, और यहाँ पर आप छोटा सा डेस लगाएंगे, ये के है, इससे हमको के अनुसार पढ़ना है। ये एक बेस बना लें आप, प्रधानमंत्री के अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार, तो ये डेस लगा दें। ये के का है, ये ध्यान रखें। मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए था। रखने के लिए, रखने के लिए। गैर सरकारी उद्यम, गैर सरकारी और ध से काट दें, उद्यम। इस बात पर भी, इस बात को आधा करें तो निकल जाएगा, पर भी। चल रही है, चल रही है। संपन्न वर्ग के लोग, बटार करें, संपन्न वर्ग के लोग। स्कूलों और कॉलेजों, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। ये स्कूल और यहीं से कॉलेज, स्कूलों और कॉलेजों, फिर से देखें, ये स्कूलों और यहीं से कॉलेजों। प्रतियोगी परीक्षा, प्रति आधा करें, प्रति निकल जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा। शिक्षा विभाग, शिक्षा करके विभाग। बच्चों ये आउटलाइन आपने देखी। अब आप इसको स्पीड से लिखें ताकि आपको कॉन्फिडेंस बने, और फिर डिक्टेशन देता हूँ। गैर सरकारी शिक्षण संस्था काम करने वाले सेवा शर्तों सुधार के लिए सरकार के लिए ऐसी दशा में अधर झूल में पिछले लंबे समय से यह भी है कि कानूनी नियंत्रण गैर वाजिब शिक्षण संस्था सरकार के हाथ में, दूसरी तरफ गैर सरकारी स्तर पर जाति ट्रस्ट संचालित करते हैं के बल पर प्रदान करने के नाम पर प्रवर समिति मिल गया है। बजट सत्र प्रथम सप्ताह बहस के दौरान पेश करने के लिए गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, गैर सरकारी विद्यालय आंदोलन कर रहे हैं। गैर सरकारी शिक्षक वेतनमान के अनुसार मान लेना चाहिए था। रखने के लिए गैर सरकारी उद्यम इस बात पर भी चल रही है। संपन्न वर्ग के लोग स्कूलों और कॉलेजों, प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा विभाग। तो बच्चों ये मैंने आपको डिक्टेशन में जो दे रहा हूँ मैं, उसके अंदर जो शब्द आ रहे हैं वो मैंने आपको दिया है। अब मैं इसको पहले 80 से देता हूँ, फिर 100 से दूंगा। यस, स्टार्ट। राजस्थान में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन पर नियंत्रण और उनमें काम करने वाले शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार के जो विधेयक सन 1986 में विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया था, वह आज भी उसी के समक्ष विचाराधीन है, और जब तक विधेयक विधानसभा से पारित नहीं कर दिया जाता तब तक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सुधार का कोई भी उपाय शुरू नहीं करने का सरकार का बहाना मिल गया है। बजट सत्र के प्रथम सप्ताह में ही प्रवर समिति का कार्यकाल 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन बजट पर आम बहस के दौरान सदन में उत्तेजना का जो वातावरण बना और विधानसभा की कार्रवाई जिन हालात में स्थगित की गई थी, उसमें सरकार के लिए तो अवधि पूरी हो जाने के बाद भी रिपोर्ट पेश करना संभव ही नहीं था, और विपक्ष के
भी किसी सदस्य को शायद उस माहौल में यह स्मरण नहीं रहा कि वह सरकार का ध्यान आकर्षित करके रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए कहे। विधानसभा की कार्रवाई अब पुनः कब शुरू होगी, निकट भविष्य में शुरू होगी भी या नहीं, कोई कह नहीं सकता। ऐसी दशा में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक 1986 का भविष्य भी ऐसी अधरझूल में पड़ गया है। गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पिछले लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गैर सरकारी शिक्षकों की मांग केवल यह है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतन दिया जाए और अनुदानित शिक्षा संस्थाओं पर कोई ऐसा कानूनी नियंत्रण लगाया जाए जिससे शिक्षकों को तयशुदा निर्धारित वेतन पूरा मिल सके। शिक्षकों की यह मांग गैरवाजिब नहीं है और सरकार को इसे काफ़ी पहले मान लेना चाहिए था। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए कोई कानून नहीं है। राजस्थान शायद उन इन्हें गिने राज्यों में है जहां 90% शिक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में है। इस तरह एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यम को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थाएं कहीं उद्योगों की तरफ कुछ लोगों की तिजोरियां भरने और कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनकर नहीं रह जाए। राज्य में गैर सरकारी स्तर पर इस समय 4 तरह की शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। एक वे हैं जिन्हें विभिन्न जाति ट्रस्ट चलाते हैं। दूसरी वे हैं जिन्हें कुछ संपन्न वर्ग के लोग अपने नाम के खातिर संचालित करते हैं। कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका संचालन राजनीति से जुड़े लोगों के हाथ में है। कुछ ऐसी हैं जो स्कूलों और कॉलेजों के कमज़ोर विद्यार्थियों के बल पर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर चलाती हैं। पहले 3 प्रकार की संस्थाओं पर तो भले ही थोड़ा बहुत शिक्षा विभाग का नियंत्रण हो, किंतु कमज़ोर विद्यार्थियों के नाम पर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाली शिक्षण संस्थाएं तो शिक्षा की दुकानें बन गई हैं। बच्चों, ये आपने 80 की स्पीड से लिखा। अब इसी डिक्टेशन को मैं 100 से बोलता हूँ, 100 से लिखेंगे आप। हाँ, यस, स्टार्ट। राजस्थान में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंध पर नियंत्रण और उनमें काम करने वाले शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए जो विधेयक सन 1986 में विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया था, वह आज भी उसी के समक्ष विचाराधीन है। और जब संस्थाओं में सुधार का कोई उपाय शुरू नहीं करने का सरकार को बहाना मिल गया है, बजट सत्र के प्रथम सप्ताह में ही
प्रवर समिति का कार्यकाल 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन बजट पर आम बहस के दौरान सदन में उत्तेजना का जो वातावरण बना और विधानसभा की कार्रवाई जिन हालात में स्थगित की गई थी, उसमें सरकार के लिए तो अवधि पूरी हो जाने के बाद भी रिपोर्ट पेश करना संभव ही नहीं था और विपक्ष के भी किसी सदस्य को शायद उस माहौल में यह स्मरण नहीं रहा कि वह सरकार का ध्यान आकर्षित करके रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए कहे। विधानसभा की कार्रवाई अब पुनः कब शुरू होगी, निकट भविष्य में शुरू होगी भी या नहीं, कोई कह नहीं सकता। ऐसी दशा में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक 1986 का भविष्य भी अधर-झूल में पड़ गया है। गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पिछले लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गैर सरकारी शिक्षकों की मांग केवल यह है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतन दिया जाए और अनुदानित शिक्षा संस्थाओं पर कोई ऐसा कानूनी नियंत्रण लगाया जाए जिससे शिक्षकों को तयशुदा निर्धारित वेतन पूरा मिल सके। शिक्षकों की यह मांग गैरवाजिब नहीं है और सरकार को इसे काफ़ी पहले मान लेना चाहिए था। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए कोई कानून नहीं है। राजस्थान शायद उन इने-गिने राज्यों में है जहां 90% शिक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में है। एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यम को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थाएं कहीं उद्योगों की तरह कुछ लोगों की तिजोरियां भरने और कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनकर नहीं रह जाए। राज्य में गैर सरकारी स्तर पर इस समय 4 तरह की शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। एक वे हैं जिन्हें विभिन्न जाति ट्रस्ट चलाते हैं। दूसरी वे हैं जिन्हें कुछ संपन्न वर्ग के लोग अपने नाम के खातिर संचालित करते हैं। कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका संचालन राजनीति से जुड़े लोगों के हाथ में है। कुछ ऐसी हैं जो स्कूलों और कॉलेजों के कमज़ोर विद्यार्थियों के बल पर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर चलाती हैं। पहले 3 प्रकार की संस्थाओं पर तो भले ही थोड़ा बहुत शिक्षा विभाग का नियंत्रण हो, किंतु कमज़ोर विद्यार्थियों के नाम पर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाली शिक्षण संस्थाएं तो शिक्षा की दुकानें बन गई हैं। बच्चों, ये आपको मैंने दोनों डिक्टेशन दिए। अब एक बार आउटलाइन और देख लें। जब आप इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और अगर आपको ये आउटलाइन अच्छी लगती है तो पसंद भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं आपको जो भी डिक्टेशन छोड़ूं आपके पास तत्काल आए। धन्यवाद।